नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 एंड स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसके आगे का क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा है। क्या दिया हुआ है? इफ एक्स के पास आपके पास एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, आपसे कहा है ये सब फाइंड आउट करना है। मैं आपको वैसे तो अभी तक आप लोग पूरे एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हो, तो आपको इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस के बारे में मालूम होगा। आई होप सो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जल्दी से, ठीक है? जैसे मान लो, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जैसे वीडियो के अंदर समझाती हूँ, फिर भी आपको बता दूँ। आपके पास कोई सेट है ए, ठीक है, और आपके पास में वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूँ। अगर आपको वेन डायग्राम समझ में नहीं आता या आपको नहीं मालूम क्या होता है, तो आप एक बार आके मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से बताया है वेन डायग्राम के बारे में। अब देखो, ए आपके पास में दे रखा है, बी आपके पास में दे रखा है, ठीक है? मान लो कोई दो सेट्स आपके पास दे रखे हैं। एक काम करते हैं ना, हम लोग एक्स वाई ले लेते हैं जो हमें दे रखा है। मैं आपको ये वेन डायग्राम के थ्रू बताना चाहती हूँ, ठीक है? अब आपको मालूम है कि भाई ये एक सेट है, दूसरा सेट ये है, और मैम ये चीज़ क्या है? तो सिंपल सी बात है ना, ये चीज़ वो होती है जो दोनों के पास हो, है ना? ये दोनों का कॉमन हिस्सा है ना। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वो एरिया है जो एक्स का भी है और वाई का भी है ना, दोनों इसके रह रहे हैं इसके अंदर। तो ये वो एरिया है जो एक्स का भी है और वाई का भी है, दोनों के पास है, ठीक है? मतलब इस एरिया में वो मेंबर्स आएंगे जो एक्स में भी होंगे और वाई में भी। सही बात है कि नहीं बताओ? कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना। देखो, इस एरिया को आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी। मैं आपको इजीएस्ट वे में बता रही हूँ कम टाइम के अंदर। ये मैम इस तो ये सिंपल आपको नजर आ रहा है, आई होप कि आपको सब मालूम है। इसे आप बोलते हो इंटरसेक्शन, ठीक है? मैम इंटरसेक्शन मतलब सिंपल है। देखो, जब कोई भी दो लाइन आपस में खुद को क्रॉस करते हैं, मतलब दो लाइन आपस में क्रॉस होती है, कट बनाती है, एक दूसरे को क्रॉस करके जाती है, तो वो होता है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स और सॉरी यहाँ ए बी की देखो हैबिट पड़ रही है मेरी, अभी तक तो मैं इतना आपको बता चुकी हूँ। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एवरीवेयर ए बी, ठीक है? एक्स वाई, ठीक है? तो बुरा ना मानिए। तो एक्स और वाई आपके पास में दो सेट हैं, जहां में वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस एरिया को बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है? ये क्या है? ये है आपका कॉमन एरिया जो एक्स और वाई दोनों में है, ठीक है? अच्छा, यानी यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना, एक्स और वाई कॉमन एलिमेंट क्या है? अब आपको ऐसे लोग चाहिए जो एक्स में भी हो और वाई में भी हो। कौन से लोग हैं? देखो, ए बी सी डी यहाँ पर है, एफ एच डी जी यहाँ पर है। तो मुझे जितना दिख रहा है, एक तो डी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पे भी है। देखो, सही है ना? क्या डी के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? नो मैम, नहीं दिख रहा। ओके, बहुत बढ़िया। यानी कि इनका कॉमन एलिमेंट है डी, यानी कि डी इस एरिया में आएगा। डी को लिखा मैंने, ये कॉमन है। और अब देखो, ये जो एरिया होता है ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये इस एरिया को बोलते हो आप। और इसमें कौन से लोग आते हैं? वो लोग आएंगे जो एक्स के पास भी होगा और वाई के पास भी होगा। सही बात है। और यहाँ पे आपसे ये तो पूछा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कौन लोग आएंगे? कॉमन लोग आएंगे। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या है? देखो, आपको मिल जाए डी, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? डी। ध्यान रखना कि एक सेट बना रहे हो आप, ये सेट है, तो सेट को हमेशा कैसे करते हैं? ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक? ओके। अब एक्स माइनस वाई क्या होता है? देखो, अच्छा, बाकी एलिमेंट में लिखते हैं हम लोग। देखो, ए बी सी डी, इसमें था डी ना लिख चुके हो, तो ए बी सी आ लिख दो। और इसमें एफ एच जी बच गया है, एफ एच, थोड़ा अच्छा सा एफ बना देती हूँ, एफ एच जी, ये हो गया, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, आपसे बोला है एक्स माइनस वाई। सिंपल है, आपसे कहा है एक्स और वाई दो सेट है, आपसे कहा है एक्स में से, एक्स के अंदर से वाई के एलिमेंट हटा दो। मतलब ऐसे लोग हटा दो जो एक्स के पास वाई का कोई ऐसा एलिमेंट है जो वाई का भी है और एक्स का भी है। यही तो मतलब हुआ ना, एक्स के अंदर से वाई का मेंबर हटाने का मतलब क्या हुआ? वो एक्स के अंदर है, तभी तो हटाओगे ना। मतलब आपसे बोल रहे हैं कि आपको एक्स और वाई का जो कॉमन एलिमेंट है, यानी जो वाई का एलिमेंट आ गया एक्स के अंदर, आपको उसको हटा देना है। तो एक बात देखोगे, यानी कि डी की बात हो रही है, क्योंकि डी ही वो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्स का तो है लेकिन वो वाई का भी है ना? और आपसे बोला है एक्स में से वाई हटा दो। एक्स में से वाई हटाने का क्या होगा? एक्स में से डी हटा दोगे, ये तो मतलब होगा। तो एक्स में से डी हटाओगे तो बचेगा क्या? अब आपको सिंपल भाषा में बता दूँ कि ये जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये पूरा जो आपका एरिया है, ठीक है, ये वाला, इसको आप बोलते हो एक्स माइनस वाई।
क्योंकि देखो इसमें x तो है पर इसमें y गलती से भी नहीं आ रहा। देखो y है ना, ये पूरा y है ना, तो आपने x में से y हटा दिया तो ये आपको बन गया x माइनस वाई। अब इसमें क्या है, ABC है, अब ये क्या लिख दो, A B। ओके, अगला काम सिंपल। अब आपको y माइनस x करना है। ओके, अच्छा y माइनस x क्या बनेगा, सिंपल। अब आपको क्या करना है, आपको y में से, y बोल रहा है कि मुझे भी x का बंदा रखना नहीं, मुझे भी x का कोई लोग नहीं रखने, तो ऐसे देखो d है, ये पूरा x है ना, पूरा x, y कह रहा है मुझे x नहीं चाहिए, तो y x को हटाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ f d h, यानी ये वाला पार्ट बचा। देखो सिर्फ आपके पास बचा, कौन सा हिस्सा बचा, आपके पास बचा सिर्फ ये वाला है ना, और इसको आप बोलते हो y माइनस x। क्यों ऐसा बोलते हो, क्योंकि देखो y तो ये है पर इसने x को पूरा हटा दिया, x को रिजेक्ट कर दिया, तो बन गया y माइनस x। अब इसमें कौन होगा ना, f g h आ रहा है, यहाँ पे क्या है f g। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल है, x माइनस वाई ये हो गया। अब मैम इसको अगर हम डायग्राम ना बनाए तब क्या सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखो अगर आपसे पूछ रहे हैं x माइनस वाई करना है तो आपको x के अंदर से y की लो घटाना है। अब x के अंदर y, देखो d यहाँ पर है और d यहाँ पर है, तो x के अंदर y का सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है d हटा दो, abc आ गया। y माइनस x करना है तो y में से x की लो घटा दो, फिर से d ही है x का नंबर, तो उसको हटा दिया, f d आता है। अब x इंटरसेक्शन y में ये करते हो कि ऐसा लोग लेने हैं, ऐसे लोग लोगे जो x और y दोनों के पास है। तो देखो यहाँ पे d है, दोनों के पास है, क्लियर। और एक चीज आपको पता है कि ये जो तीनों सेट है, कौन से आपके पास जो ये तीनों है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन वाई, ये तीनों आपस में डिसजॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, डिसजॉइंट। ये आपके लिए सिलेबस का है, मैं ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग बता दो। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब क्या होता है कि कुछ जॉइन नहीं है, सब अलग अलग है। देखो देख पा रहे हो कि ये अलग है पूरा सेट, है ना, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, तो यानी ये जो है। अब एक चीज ये भी मतलब हुआ कि भाई जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, मतलब ये तीनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि इन तीनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब ऐसा एक भी इंसान, सॉरी, ऐसा एक भी एलिमेंट, ऐसा एक भी नंबर या अल्फाबेट नहीं होगा जो इन तीनों के अंदर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ABC, FGH, D सब अलग अलग है ना, क्या इसमें कहीं पे भी ऐसा एक एलिमेंट दोनों में हो या तीनों में नहीं, ठीक है, इसे डिसजॉइंट बोलते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसके 2 क्वेश्चन हमारे पास बच रहे हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स। अगर आपको मुझसे पढ़ने में मजा आया, टेक केयर, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।